स्पेशल सीपी साहब यहाँ पर आए थे, पूरे स्टेशन का इंस्पेक्शन किया गया सिक्योरिटी में, क्या कुछ रहा सर, क्या मेजर्स को ध्यान में रखते हुए किया? ओवरऑल जो भी लूप होल्स हमें नजर आए, जहां भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस थे, वो फोकस था हमारा। एंड अकॉर्डिंगली स्टाफ डिप्लॉयमेंट, चैनलाइजिंग एंड ट्रेन के आने से पहले कैसे क्राउड को मैनेज किया जाए, उन सब चीजों पर ध्यान दिया गया। इसके अलावा सर कुछ इंस्पेक्टर्स को भी यहाँ पर डिप्यूट किया गया है, कौन ये इंस्पेक्टर्स हैं? बेसिकली पुलिसिंग में जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, इंस्टीट्यूशनल नॉलेज है, उसको यूज करते हुए जिन भी ऑफिसर्स के पास यहाँ की नॉलेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज थी, चाहे लेआउट के बारे में अच्छी तरह से पता है, हमने उन ऑफिसर्स को पुल इन किया सो दैट ऐसे अरेंजमेंट्स में नॉलेज इज द प्राइम फैक्टर टू कंट्रोल। तो उस फैक्ट को लेते हैं हमने। कितनी संख्या सर उन इंस्पेक्टर्स की जिनको डिप्यूट किया गया है, जो पहले? नॉट गोइंग टू नंबर्स, बट जो हमें लगे कि इम्पोर्टेंट रहेंगे, इस रोल को पॉजिटिवली प्ले कर सकते हैं, वी हैव पुल्ड इन। ये भी देख रहे हैं सर, आरपीएफ और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस इतनी इंक्लूडिंग आरपीएफ, उनको यहाँ पर तैनात किया है। कितनी सर कंपनीज वगैरह हैं? अगेन नॉट गोइंग टू नंबर्स, बट आरपीएफ एंड दिल्ली पुलिस वी वर्क इन टेंडम, एक सिम्बायोटिक वे से हम काम करते हैं। आज भी उनकी तरफ से जो मैनेजमेंट उन्होंने करना था उन्होंने किया, जो हमने करना था हमने किया, एंड एडिशनल जो प्लग इन करना था रिसोर्सेज का, वो हमने सीएपीएफ के साथ। सर रजिस्टरिंग ऑफ केस के बारे में क्या कहेंगे? क्या नहीं, ये रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस इज बेसिकली वो कॉग्निजेबल ऑफेंस पे होता है। एज ऑफ नाउ जो भी रेलवे की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट होगी, उसके बेसिस पे एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने अपनी इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स एज पर द लॉ वी हैव इनिशिएटेड। अभी फिलहाल सर सिचुएशन कैसी है? कल के मुकाबले आज भीड़ कम ज्यादा कुछ बताइए सर। आप खुद ऑन द स्पॉट थे, आपने देखा सीनियर फॉर्मेशन हमारी ऑन द स्पॉट थी, तो मोर और लेस जो ग्राउंड रियलिटी है, थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल। ओवरऑल जो भी लूप होल्स हमें नजर आए, जहां भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस थे, वो फोकस था हमारा। एंड अकॉर्डिंगली स्टाफ डिप्लॉयमेंट, चैनलाइजिंग एंड ट्रेन के आने से पहले कैसे क्राउड को मैनेज किया जाए, उन सब चीजों पर ध्यान दिया गया। इसके अलावा सर कुछ इंस्पेक्टर्स को भी यहाँ पर डिप्यूट किया गया है, कौन ये इंस्पेक्टर्स हैं? बेसिकली पुलिसिंग में जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, इंस्टीट्यूशनल नॉलेज है, उसको यूज करते हुए जिन भी ऑफिसर्स के पास यहाँ की नॉलेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज थी, चाहे लेआउट के बारे में अच्छी तरह से पता है, हमने उन ऑफिसर्स को पुल इन किया सो दैट ऐसे अरेंजमेंट्स में नॉलेज इज द प्राइम फैक्टर टू कंट्रोल। तो उस फैक्ट को लेते हैं हमने। कितनी संख्या सर उन इंस्पेक्टर्स की जिनको डिप्यूट किया गया है, जो पहले? नॉट गोइंग टू नंबर्स, बट जो हमें लगे कि इम्पोर्टेंट रहेंगे, इस रोल को पॉजिटिवली प्ले कर सकते हैं, वी हैव पुल्ड इन। ये भी देख रहे हैं सर, आरपीएफ और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस इतनी इंक्लूडिंग आरपीएफ, उनको यहाँ पर तैनात किया है। कितनी सर कंपनीज वगैरह हैं? अगेन नॉट गोइंग टू नंबर्स, बट आरपीएफ एंड दिल्ली पुलिस वी वर्क इन टेंडम, एक सिम्बायोटिक वे से हम काम करते हैं। आज भी उनकी तरफ से जो मैनेजमेंट उन्होंने करना था उन्होंने किया, जो हमने करना था हमने किया, एंड एडिशनल जो प्लग इन करना था रिसोर्सेज का, वो हमने सीएपीएफ। टीम का हमें मिली थी, लेकिन अभी जो कंफर्मेशन अबाउट द करंट स्टेटस आने के बाद वी विल अपडेट देम। किस वजह से भगदड़ मची? जो बेसिकली एक टाइम पे ट्रेन का डिले, कुछ तो ट्रेन डिले हो गई थी, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स थी जो कि लोगों ने उस टाइम पे परचेज करी थी प्रयागराज के लिए, और स्टेशन के लिए। वो सारा क्राउड इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसमें थोड़ी भगदड़। क्या क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए सर? आप लोग क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए थे? नहीं, क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था, और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है, वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है, हमारा आज के दिन का काम एज अ जीआरपी हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म के लोगों को 13 नंबर पर आने की जानकारी दी गई, इस वजह से माना जा रहा है कि भगदड़ नहीं, ऐसा 3 से 13 का कोई नहीं था। एक स्पेशल ट्रेन रेलवे की तरफ से चलनी थी, वो स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट जरूर हुई, बट एज सच कोई चेंज ऑफ प्लेटफॉर्म, जब वो जो पॉइंट है वो एज सच अभी हमारे नोटिस में नहीं आया। जानकारी है शाम 6 बजे से ही लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, लोगों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? 6 बजे से नहीं थे लाखों की तरफ से। चश्मदीदों की ओर से ये बयान आया है। नहीं, 9 बजे के आसपास जो ट्रेन थी, उस टाइम पे क्राउड बढ़ा है। 6 बजे के आसपास तो सिचुएशन वाज एब्सोल्युटली। भगदड़ क्यों मची? भगदड़ जब
एक स्पेस पे ज्यादा लोग होंगे और ट्रेन की वेट करेंगे, अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलेगी उससे भगदड़ मच सकती है। तो इस अब ये पॉइंट पे कि क्यों हुआ, वो पॉइंट आएगा आफ्टर इंक्वायरी, जो कि रेलवे करेगा। हमारी तरफ से इस पॉइंट की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हमारा है जो अनफोर्सीन इंसिडेंट हुआ है उसमें जो भी इंजर्ड है, जहां डिसीज्ड है, उसकी आज की इंक्वेस्ट एंड उस फैमिली का फर्दर प्रोसीडिंग, वो हमारा काम है। डेथ और उसका नंबर सर, अगर दोबारा से आप घायलों का नंबर कुछ बता पाए। मैं वही बता रहा हूँ, अभी हम इसके बाद हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, अच्छा। उसके बाद विल बी इन अ पोजीशन टू कंफर्म। क्या नाम है आपका? सीमा, सीमा, आप कहाँ रहती हैं? दिल्ली में संगम विहार। क्या हुआ आपके साथ? मेरी जब हम लोग जा रहे थे प्रयागराज के लिए तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे, हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे, हम लोग दबे हुए थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 12-13 लोग थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बताए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई पुलिस? कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। जब आप लोग स्टेशन गए वहाँ पे कितने लोग थे? क्या बहुत अथाह भीड़ थी, अथाह भीड़ थी। आपकी ट्रेन की टिकट थी क्या? जी, अच्छा, टिकट थी मेरी, किस ट्रेन से जाने वाले थे आप? मगध एक्सप्रेस। मतलब वो तो प्रयागराज के लिए 10-10 पे ट्रेन थी तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। जब इनको हमने निकाला इसको, मर चुकी थी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत उसको कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। पुलिस वहाँ पे कितनी देर? कुछ नहीं, पुलिस मेरी ननद को उसको उठाते उठाते 1-1.5 घंटा हो गया, तब अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद पुलिस पहुंचे वहाँ पे। एक भी कोई पुलिस नहीं था सर, बिल्कुल नहीं था सर। कोई फायदा नहीं है वीडियो का बनाने, कैमरा बनाने से सर। उसकी तो जान चली गई बेचारी को, वो थोड़ी ना वापस आने वाली है अब आप लोग क्या करेंगे? अब नहीं आएगी सर। अंदर नहीं, मुझे भी चोट थी तो अभी डिस्चार्ज, हाँ डिस्चार्ज हम लोग होके आए। नहीं बहुत और आपकी जान पहचान के कितने लोगों को चोट? जान पहचान के लोगों को चोट नहीं लगी। मेरी देवरानी थी, वो भी दबी थी। मेरी उसकी छोटी बेटी हमारी वो भी दबी थी, मेरी बेटी ये भी दबी थी। हम बच्चे ठीक हैं अभी? हाँ बच्चे ठीक है, मेरी बेटी यहाँ है, बच्चे तो सब ठीक है। उसको भी दर्द वगैरह था। हम लोग वो लोग सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, निकलने का इतना सी जगह नहीं था सर। अगर पुलिस वाले होते सभी लोग तो ऐसा घटना नहीं होता, एक भी नहीं थे।